आप सभी का प्यार दुलार भिवानी हलचल टीम के साथ हमेशा बना रहे। इन्हीं कामनाओं के साथ आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की न्यूज़ हेडलाइंस पर। शुक्रवार को 6 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक, आए 5 नए कोरोना पॉजिटिव। कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए गर्भवती महिलाएं बनेंगी ब्रांड एम्बेसडर। शिक्षा बोर्ड प्रांगण में किया हवन का आयोजन, नए साल की दी शुभकामनाएं। बिना टायर की गाड़ी ने मचाया उत्पात, फिल्मी स्टाइल में चल रही गाड़ी ने किया कईयों को घायल। रोटरी क्लब डाउनटाउन ने किया धूमधाम से नए साल का स्वागत, सांस्कृतिक कार्यक्रमों से किया साल का आगाज। उपायुक्त जयवीर सिंह आर्य ने अध्यापक पात्रता परीक्षा को लेकर दिए जरूरी दिशा निर्देश। और अब खबरें विस्तार से। शुक्रवार को भिवानी में 3 कोरोना के नए केस मिलने के बाद जिले में कोरोना के संक्रमित होने वालों की संख्या 6255 पहुंच चुकी है। वहीं इस बारे में जानकारी प्रदान करते हुए डॉक्टर सपना गहलावत ने बताया कि जिले में अब तक एक्टिव केसेस की संख्या 52 हो चुकी है। वहीं ठीक होने वालों की संख्या 6063 हो गई है। जिले में शुक्रवार दोपहर तक 5 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए, जिनमें से 1 गांव कैरू से, 2 बड़वा से, 1 हांसी रोड भिवानी, 1 काकड़ोली हट्टी से है। वहीं जिले में शुक्रवार को 6 कोरोना पॉजिटिव ठीक भी हुए। अब तक जिले में कुल 6255 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिनमें से 6063 ठीक भी हो चुके हैं। अब जिले में कोरोना के 52 एक्टिव केसेस हैं और खबर लिखे जाने तक शुक्रवार को जिले से 620 सैंपल लिए जा चुके थे। कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए गर्भवती महिलाओं को बनाया जाएगा ब्रांड एम्बेसडर, यह कहना है भिवानी के जिला उपायुक्त जयवीर सिंह आर्य का। उन्होंने लघु सचिवालय में जिले के अधिकारियों को कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए कड़े दिशा निर्देश दिए हैं। कन्या भ्रूण हत्या को जड़ मूल से समाप्त करने के लिए प्रशासन अब जिले में गर्भवती महिलाओं को ही प्रेरित कर उन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाएगा। इसके अलावा लिंग जांच की सूचना देने वालों को 15 दिन के अंदर सरकार की तरफ से मिलने वाली प्रोत्साहन राशि भी मुहैया कराई जाएगी। इसी संबंध में जिला उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को आदेश जारी किए। उन्होंने गुरुवार को लघु सचिवालय स्थित अपने कार्यालय में पीएनडीटी की बैठक में अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि आगे गर्भवती महिलाएं होंगी तो कन्या भ्रूण हत्या किसी भी कीमत पर नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि अधिकारी महिलाओं को उनके कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जागरूक करें। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री सुरक्षित योजना के तहत हर महीने की 9 तारीख स्वास्थ्य शिविरों के दौरान गर्भवती महिलाओं को कन्या भ्रूण हत्या नहीं होने की शपथ भी दिलाई जाए। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना की मीटिंग होती है, उसमें सभी जो गर्भवती महिलाएं जो उसमें आती हैं, उनका सब तरह के वैक्सीनेशन, उनका पौष्टिक आहार और उनकी प्रॉपर काउंसलिंग वो की जाती है ताकि एक स्वस्थ बच्चा पैदा हो। तो हमने डिसीजन लिया है कि प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षित योजना वाले दिन सभी ब्लॉक्स में, ये पीएचसी लेवल पर होता है और सभी ब्लॉक्स में इस दिन हम एक ऐसा कैंप लगाएंगे जिसमें सभी सामाजिक संस्थाएं उस दिन हों, सभी जनप्रतिनिधि वहाँ पर हों। तो उसमें ये मैसेज जाए कि बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं है और भ्रूण हत्या के खिलाफ सभी को जागरूक किया जाएगा ताकि, और उसके बावजूद अगर कोई अल्ट्रासाउंड की हमने पहचान कर ली है, जो अल्ट्रासाउंड सेंटर्स हैं जो सस्पेक्टेड हैं उनकी पहचान कर ली है और जो हमारे इन्फॉर्मर हैं उनके साथ भी पर्सनल मीटिंग की जा रही है। और अल्ट्रासाउंड सेंटर्स के जो ओनर्स हैं
जिनके हॉस्पिटल्स हैं उनके साथ भी मीटिंग की जा रही है कि कोई भी ऐसा गतिविधि जो PNDT एक्ट में इन्वॉल्व हैं भ्रूण हत्या के लिए, उनकी तुरंत जिला प्रशासन को सूचना दे, उसके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी और इन्फॉर्मर को विदिन 15 डेज FIR के जो मिनिमम टाइम में उसको इनाम दिया जाएगा और उसका नाम गुप्त रखा जा रहा है। तो इसमें यही है कि मास पार्टिसिपेशन इसमें इन्वॉल्व करके सभी सामाजिक संस्थाओं की, जनप्रतिनिधि की, महिलाओं की, तो सबको साथ लेके तो इसकी अवेयरनेस की जाएगी और इन्फॉर्मर्स हैं जो हमारे, उनको स्ट्रॉन्ग किया जाएगा और इसमें अल्ट्रासाउंड सेंटर जो इन्वॉल्व पाएंगे उनको छापे मारकर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 2 जनवरी व 3 जनवरी को होने वाली अध्यापक पात्रता परीक्षा को लेकर शिक्षा बोर्ड प्रशासन ने अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली है। वहीं परीक्षार्थियों को उनके गृह जिलों में ही परीक्षा के केंद्र अलॉट किए गए हैं। यह कहना है बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर जगवीर सिंह का। आगामी 2 और 3 जनवरी को संचालित होने वाली HTET के सफल संचालन हेतु नूतन वर्ष के शुभारंभ पर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड प्रांगण में हवन यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें बोर्ड के अध्यक्ष, सचिव, हरियाणा प्रदेश से सभी अधिकारी गणों ने आहुति अर्पित की। हवन यज्ञ का उद्देश्य परीक्षा हेतु सकारात्मकता का वातावरण बनाए रखना और सभी का पूर्ण सहयोग प्राप्त करना था। बोर्ड अध्यक्ष ने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि सभी अधिकारी और कर्मचारी HTET का निर्विघ्न सुव्यवस्थित संचालन करने, विश्वसनीयता और पवित्रता बरकरार रखने के लिए ईमानदारी और निष्ठा पूर्वक अपनी अपनी ड्यूटी का निर्वहन करें। उन्होंने HTET में प्रवेश करने वाले सभी अभ्यर्थियों को भी हार्दिक शुभकामनाएं दी। HTET की परीक्षा हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड इस बार 2 जनवरी और 3 जनवरी को आयोजित कर रहा है। 2 जनवरी को HTET लेवल 3 की परीक्षा होगी, जिसमें PGT के लिए अध्यापक जिसको बनना है वो परीक्षा देता है और 1 और 2 लेवल की 3 तारीख रविवार को। इस बार 2,61,299 विद्यार्थी इस परीक्षा में बैठेंगे और पूरे हरियाणा भर में 255 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और 174 इस सारी व्यवस्था को चाक चौबंद देखने के लिए फ्लाइंग स्क्वाड बनाई गई है, जिसमें 22 DC की फ्लाइंग बनाई है, 22 SDM की फ्लाइंग बनाई है, 22 DO की फ्लाइंग बनाई है, स्पेशल बोर्ड चेयरमैन और सेक्रेटरी की 22 फ्लाइंग बनाई गई हैं और बोर्ड की तरफ से 22 क्वेश्चन पेपर फ्लाइंग और 22 ही रैपिड एक्शन फोर्स की फ्लाइंग। तो इस प्रकार 174 फ्लाइंग की पूरी व्यवस्था की गई है ताकि ठीक से कंट्रोल में हमारी परीक्षा रहे। और दूसरी बार हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड गृह जिले में ये परीक्षा ले रहा है। किसी विद्यार्थी को किसी प्रकार की कोई समस्या न आए, सब खासकर बहनें परीक्षा ज़्यादा दे रही हैं तो अपने ही ज़िले में उनको दूर जाने में दिक्कत आती है दूसरे ज़िले में, तो अपने ज़िले में आराम से दे सके। सर इस बार कोरोना काल है, इसी बायोमेट्रिक जिस प्रकार से जो बच्चों की अटेंडेंस ली जाएगी, बायोमेट्रिक अटेंडेंस, वो आइरिस आँख की पुतली को आधार मानते हुए उसकी स्कैनिंग की जाएगी और जो बाद में भी उसी की स्कैनिंग से मिलाया जाएगा कि कोई नकली तो नहीं बैठा है, कोई है। माने हाई कोर्ट के आदेश भी है कि भी परीक्षा परिणाम देने से पहले भी एक बार दोबारा से मिलाया जाए, तो उनका आदेश माने हाई कोर्ट का आदेशों की पालना करते हुए बोर्ड पिछले 4 साल से यही काम कर रहा है कि रिजल्ट देने से पहले भी दोबारा से मिलाता है। परीक्षार्थियों को हमने ये भी कहा है कि भी A4 साइज़ के पर रंगीन एडमिट कार्ड अपना जारी करें और एडमिट कार्ड के ऊपर जो फ़ोटो हमने फार्म भरते हुए लगाई थी ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए, उनका समय बर्बाद ना हो, उसी फ़ोटो को लगा करके अटैच करवा करके परीक्षा केंद्र में उपस्थित हो। और कोविड की परिस्थिति में ध्यान रखते हुए सबको कहा है मास्क लगा करके आएँ, ये रुमाल दुपट्टा उसका प्रयोग ना करें, मास्क की जगह मास्क का ही प्रयोग करें। और सभी सेंटर सुपरिटेंडेंट को भी कहा कि इनको सबको सैनिटाइज कराते हुए हाथ अपने परीक्षा केंद्र में बैठाएं और यदि किसी को लगता है, शंका है कि भाई किसी के कोरोना है, तो ऐसे परीक्षार्थी को अलग से बाहर बैठाया जाए या दूसरे किसी कमरे में बैठाया जाए जहां वो ठीक व्यवस्था कर सकते हैं उसकी। और सब बहनों को, अपने विवाहित बहनें जो हैं, अपने मंगलसूत्र, सिंदूर और बिंदी लगाने की अनुमति दी गई है। ऐसे सिख बंधु हैं जो उनके धार्मिक चिन्ह लेकर आने की भी अनुमति दी गई है। वहीं जिला उपायुक्त जयवीर सिंह आर्य ने कहा कि ड्यूटी पर तैनात प्रत्येक नियुक्त कर्मचारी का नाम ड्यूटी चार्ट में होना आवश्यक होगा।
उपायुक्त श्री आर्य ने अध्यापक पात्रता परीक्षा को लेकर स्थानीय लघु सचिवालय परिसर से डीआरडीए सभागार में परीक्षा केंद्र अधीक्षकों को जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ड्यूटी देने वाले सभी अधिकारियों और स्टाफ सदस्यों के गले में या जेब पर पहचान पत्र लगे होने चाहिए ताकि उनकी ड्यूटी दिए जाने का पता चल सके। उन्होंने उप पुलिस अधीक्षक को भी निर्देश दिए कि परीक्षा केंद्र के आसपास वाहनों की पार्किंग न हो, बल्कि वाहन सेंटर से दूर खड़े रहने चाहिए। उन्होंने कहा कि परीक्षा केंद्रों के लिए बाकायदा रूट चार्ट भी बनाया जाए और यातायात पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगाया जाए ताकि जाम की स्थिति भी ना बने। उपायुक्त ने बोर्ड अधिकारियों को निर्देश दिए कि 31 सितंबर तक प्रत्येक परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे और जैमर इंस्टॉल करना सुनिश्चित करवाएं। उन्होंने कहा कि बोर्ड द्वारा निर्धारित समय के अनुरूप ही परीक्षार्थी का परीक्षा केंद्र में प्रवेश भी होना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिला प्रशासन द्वारा भी धारा 144 लागू करने के आदेश दिए जा चुके हैं और आदेशों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। टोटल 22 सेंटर बनाए गए हैं और टोटल 12 लोकेशंस हैं, जिसमें धारा 144 भी लगाई गई है और कोई भी उसके आसपास फोटोस्टेट की मशीन सभी बंद रहेंगी। और जो हमारे जो ऑफिसर्स होंगे, जैसे आज पेपर ट्रेजरी ऑफिस में आ जाएंगे, वहाँ पर डबल लॉक में ये रहेंगे और सीसीटीवी वहाँ पर लगा होगा 24 घंटे के लिए। और उसके बाद प्रॉपर गार्ड होगी वहाँ पर। तो उसके बाद वहाँ से जो कल पेपर होगा तो उसमें सभी जो ऑफिसर्स की ड्यूटी लगाई गई है उनके साथ 2 आर्म पुलिसमैन होंगे, उनके साथ वो आगे सेंटर में पेपर लेके जाएंगे। जब पेपर लेंगे तब भी वीडियोग्राफी होगी और वहाँ पर भी वीडियोग्राफी होगी जब पेपर सौंपेंगे सुप्रीटेंडेंट को। और उसके बाद जब वो हैंड ओवर करेंगे एजुकेशन बोर्ड में, उसकी भी प्रॉपर सील करके वीडियोग्राफी की जाएगी। तस्वीरों को देखकर आप आसानी से समझ जाएंगे कि शराब के नशे में व्यक्ति किस प्रकार से उत्पात मचाते हुए बिना टायर की गाड़ी को भरे बाजार में चलाता है। वही सूचना पाकर सिटी एसएचओ संदीप शर्मा मौके पर पहुंचे और नशे में चूर युवक को काबू किया। ये देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे कि आखिरकार ये गाड़ी बिना टायर के चल कैसे रही है। हुआ यूं था कि सराय चोपटा में अचानक सड़क पर फिल्मी स्टाइल में चिंगारियां निकलने लगी। लोग इधर उधर भागने लगे। अचानक लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया और भगदड़ सी मच गई। एक गाड़ी जिसके 3 पहिए थे और आगे का 1 पहिया ना होने की वजह से वो सड़क पर अच्छी तरह से नहीं चल रही थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उनमें बैठे युवकों ने नशा किया हुआ था और वे लगातार सड़क पर दुर्घटना करते हुए चल रहे थे। एक युवक ने उनकी गाड़ी को रुकवाया और दोनों को नीचे उतार दिया। तभी भीड़ में लोगों ने उन्हें पीटना भी शुरू किया क्योंकि उन्होंने कई लोगों को घायल किया था। इस मामले की जानकारी थाना शहर पुलिस को दी गई। कुछ ही देर में पीसीआर प्रभारी रमेश दलबल सहित मौके पर पहुंचे और दोनों को पकड़ा, साथ ही बिना टायर वाली गाड़ी को भी कब्जे में लिया। बताया गया कि पकड़े गए दोनों व्यक्तियों में से एक मातन हिल निवासी अनिल है तो दूसरा बामडोली दिल्ली निवासी अक्षय है। दोनों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है। नए बाजार से फुल्लो वाले चौक से काफी स्पीड में एक स्विफ्ट गाड़ी आई दिल्ली नंबर की, जिसका आगे का एक टायर था ही नहीं और वो काफी बाइकों में और लोगों में टक्कर मारता हुआ आगे निकल चुका। आगे जाके फिर उसको पकड़ा है। उसके बाद पुलिस आई है, 2 उनको अरेस्ट करके ले गई है। क्या लगा नशे में से वो लड़के? बहुत ज्यादा नशा कर रखा था, दारू का लग नहीं रहा था, कुछ और नशा कर रखा था, बिल्कुल बोलने के हालात में नहीं थे वो। कोई एक्सीडेंट भी किया है लोगों ने? हाँ, काफी बाइकें गिर के कह रहे कि फैंसी चौक पे लड़की को भी टक्कर मारी, 8-10 साल की लड़की बताई जा रही है। एक स्विफ्ट कार है दिल्ली नंबर की, जिसके अंदर 2 लड़के बैठे हैं और बड़े ही लापरवाही से वाहन को चला रहे हैं, जिसका एक साइड का टायर निकला हुआ है और वो एक नशे में पतित हो रहे हैं। उसके बाद में जब हमारा पुलिस स्टाफ वहाँ पे पहुँचा तो वहाँ पर वरुण बजरंगी है, उन्होंने एक परिवार दी थी कि ये यहाँ रफ ड्राइविंग कर रहे थे और दूसरे जो लोग आने जाने वाले थे उनकी जान को भी जोखिम में डाल रहे थे, जिस पर अभियोग अंकित किया गया और जो 2 युवक उस गाड़ी में सवार थे उन दोनों को गिरफ्तार किया गया। शुक्रवार को रोटरी क्लब भिवानी के सदस्य व पदाधिकारियों द्वारा नववर्ष पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करते हुए धूमधाम से नववर्ष मनाया गया। वहीं इस अवसर पर रोटरी क्लब भिवानी के डाउनटाउन के प्रेसिडेंट प्रवीण असीजा ने भिवानी वासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी।
रोटरी क्लब भिवानी डाउनटाउन द्वारा नए साल का स्वागत धूमधाम से किया गया। नए साल के स्वागत के लिए क्लब द्वारा नगर के एक निजी गेस्ट हाउस में समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें क्लब सदस्यों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए गए। जहां कुछ सदस्यों ने गीत सुनाकर समा बांध दिया, वहीं बच्चों ने भी सुंदर डांस प्रस्तुतियां देकर उपस्थित जनों की तालियां बटोरी। कार्यक्रम के दौरान आयोजित गेम्स में भी क्लब सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम में प्रस्तुतियां देने वालों और गेम्स के विजेताओं को क्लब प्रेसिडेंट द्वारा उपहार भी भेंट किए गए। क्लब प्रेसिडेंट प्रवीण असीजा ने बताया कि क्लब द्वारा कोरोना के कारण एक लंबे अंतराल के बाद नए साल के स्वागत के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया, ताकि क्लब सदस्य भी आपस में मेलजोल कर सकें और खुशियों के साथ नए साल का आगाज कर सके। और अब चलते चलते फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। शुक्रवार को 6 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक, आए 5 नए कोरोना पॉजिटिव। कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए गर्भवती महिलाएं बनेंगी ब्रांड एम्बेसडर। शिक्षा बोर्ड प्रांगण में किया हवन का आयोजन, नए साल की दी शुभकामनाएं। बिना टायर की गाड़ी ने मचाया उत्पात, फिल्मी स्टाइल में चल रही गाड़ी ने किया कईयों को घायल। रोटरी क्लब डाउनटाउन ने किया धूमधाम से नए साल का स्वागत, सांस्कृतिक कार्यक्रमों से किया साल का आगाज। उपायुक्त जयवीर सिंह आर्य ने अध्यापक पात्रता परीक्षा को लेकर दिए जरूरी दिशा निर्देश। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।